हेलो ब्यूटीफुल सोल। मैं भूमिका, बरोड़ा बेस, रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर एंड योर लाइफ कोच। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हम यूज़ करके अपने आप को हील कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को क्यों हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम उससे उतनी अच्छी एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि उसके क्या क्या रीज़न्स है। हमारे जीवन में हमारी पढ़ाई लिखाई और मन को और ये सारी योग ध्यान की विधियों से हम उस दिव्य शक्ति से गाइडेंस पा सकते थे, हम उस अपने आप को हील कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे ये सारी विधियाँ लुप्त होती चली गई और आजकल के स्कूल में जो भी अभ्यासक्रम चल रहा है उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देकर ये सारी जो ध्यान योग की विधियाँ हैं उस पर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन यही सारी योग और ध्यान की विधियाँ दूसरे कल्चर में चली गई और एक नया रूप लेके हमारे सामने आई, जिसे आज हम रेकी के नाम से जानते हैं। और आपको और भी बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटी के नाम सुनने को मिलेगा, जैसे थीटा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, साल्विक मंत्रा हीलिंग। तो ये और कुछ नहीं है, ये हमारी योग और ध्यान की विधियाँ हैं जो अलग अलग कल्चर में जाके एक नया रूप लेकर हमारे सामने आई है। अब हम बात करते हैं रेकी कैसे काम करती है। रेकी में हीलर क्या करता है, ऊर्जा कैसे हमें हेल्पफुल होती है, और रिसीवर यानी जिसको आप हील कर रहे हो, जिसको आपको ऊर्जा देनी है, उन्हें क्या करना है। रेकी हीलर सिर्फ ऊर्जा को चैनलाइज करता है, हीलिंग का काम तो वो ऊर्जा ही करती है, हीलर सिर्फ एक माध्यम होता है। अब हम थोड़ी सेल्फ हीलिंग की बात करेंगे। हमें हाथ में कट लग गया तो अपने आप हील हो जाता है, अगर आप दवाई या पट्टी करें तो और जल्दी ठीक होती है। वैसे ही रेकी हीलर उस ऊर्जा से कनेक्ट होके उस ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं और हीलिंग का काम तो वो ऊर्जा ही करती है। हीलिंग में सबसे पहले हमारे आभा मंडल पर काम होता है, उसके बाद हीलिंग की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ हीलिंग अपने आप पहुँच जाती है। रेकी हीलिंग इतनी स्मार्ट एनर्जी है कि वो अपने आप समझ जाती है कि कहाँ पर हमें पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। पहले जब रेकी आई तो सिर्फ हाथ से उपचार होता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है परिवर्तन संसार का नियम है। तो जैसे जैसे रेकी आगे बढ़ती गई उसमें हाथों के अलावा और भी रेकी हीलिंग के तरीके जुड़ते गए, जैसे कि अफर्मेशन, कल्पना शक्ति, क्रिस्टल ग्रेड, क्रिस्टल का डाउज़र या फिर साउंड हीलिंग, ये सब नए तरीके हैं। और आजकल तो एंजल हीलिंग, स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल, हीलिंग कोड, ये सब की भी सहायता ली जाती है हीलिंग के लिए। अगर हम ये ले कि रेकी जापानी विद्या है तो ये पूरी तरह गलत होगा, बल्कि हमारे वेद काल में भी ये विद्या थी जिसे हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी ऋग्वेद का एक श्लोक है जिसमें स्पर्श चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। इस श्लोक में आपको दिखाई देता होगा ये ऋग्वेद का एक श्लोक है जिसमें स्पर्श चिकित्सा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि हम हमारे हाथ से हमारे जीवन में आनंद, प्रॉस्पेरिटी और सभी एलिमेंट्स को हम हील कर सकते हैं। हमारे हाथ हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे कल्चर में भी स्पर्श चिकित्सा को महत्व दिया गया है। इस इमेज में आपको देखने को मिलेगा ग्रीस के देवता एस्क्लेपियस हीलिंग के देवता माने जाते हैं। ये चित्र में रॉक पर एक युवती की हीलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, मतलब ये स्पर्श चिकित्सा है। उसमें आपको एक रॉड और सांप लपेटा हुआ है। असल में ये कोई सांप नहीं है, ये एक एनर्जी का डिपिक्शन है, इसीलिए सांप की तरह डिपिक्ट किया जाता है। जैसे कुंडलिनी में 3.5 राउंड मारा हुआ एक सांप होता है, वो असल में सांप नहीं है,
वो आपकी एनर्जी को डिपिक्ट करता है। एनर्जी बिल्कुल तेज़ी में चलती है और जब चलती है वो चैनल की तरह लगती है, जो सांप की तरह लगती है, इसलिए एनर्जी को सांप की तरह डिपिक्ट किया जाता है। अगर हम इजिप्ट में लेंगे तो सेकमेट वॉर और हीलिंग की देवी मानी जाती है और इनके हाथ की पोजीशन देखिए इस इमेज में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं ऊर्जा भेज रहे हैं। ये पद्धतियाँ सभी देशों में कहीं ना कहीं मौजूद है या वेद काल से अपनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे, आप सब लॉर्ड जीसस को तो जानते ही हैं। तो लॉर्ड जीसस से पहले एक हीलर हुआ करते थे जिनका नाम था अब्राहम। वह जीसस की तरह स्पर्श से हीलिंग करते थे और बहुत कुछ ठीक हो जाता था। लॉर्ड जीसस को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हाथ के स्पर्श से ठीक किया है। तो ये क्या था? ये स्पर्श चिकित्सा ही थी। जो विधियाँ हमारे योग काल में, वेद काल में है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी पाई जाती है। गौतम बुद्ध जी को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने बुद्धिज़्म के माध्यम से भी यही ऊर्जा संचार की पद्धतियाँ बताई और आज बुद्धिज़्म में जो भी है वेदों से ही लिया गया है। अपने अंदर अवेयरनेस जगाने का तरीका है, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म के माध्यम से सबको सिखाया और उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है कमल सूत्रा। उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है मेडिसिन बुद्धा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपने अंदर अगर ऊर्जा का बहाव अच्छा रहता है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब हमारी अंदर की ऊर्जा में गड़बड़ी होती है या कमी आती है तब हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यही हीलिंग मोडालिटी से हम उस ऊर्जा का बहाव अच्छा कर सकते हैं, खुद में बदलाव ला सकते हैं। इसमें आपको जानने को मिला कि रेकी सिर्फ एक जापानीज़ विद्या नहीं है और रेकी कैसे काम करती है, अलग अलग कल्चर में किस तरह से ये पाई जाती है। तो होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे और अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आपको अच्छी सी जानकारी मिल सके। थैंक यू।